नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है भाई। इसमें एक तो मैं अपना आज का ट्रेड दिखाऊंगा कि देखो इतनी बड़ा मार्केट में गैप अप हुआ, इतनी उथल पुथल मार्केट में मची हुई थी, फिर भी एक बहुत ही शांति से और कैसा ट्रेड लिया, बिल्कुल अपने सेटअप के बेस पे, बिल्कुल अपना बेरिस भागते घोड़े के सेटअप के बेस पे, और बहुत ही बड़ा टारगेट मिला भाई, बहुत ही अच्छा टारगेट मिला। एक तो वो दिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई हमेशा मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, आप कभी भी ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाओ, ये चीज पहले भी बोल ली भाई, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए और रूल्स हमेशा फॉलो करो भाई। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि ओवरनाइट पोजीशंस, एक तो आजकल की जो मार्केट थी, मैंने बार बार कहा भी है कि न्यूज ड्रिवन जो मार्केट है ना, इसमें बचो। पहली बात तो ओवरनाइट पोजीशंस ले जाने से बचो। दूसरी बात, लेके भी जाओ उसके कुछ रूल्स होने चाहिए कि आप ऑलरेडी एक तो कुछ प्रॉफिट में होने चाहिए। दूसरी बात, आप उसको प्रॉपर हैज करके जाओ। अनलिमिटेड रिस्क वाली चीज कभी नहीं होनी चाहिए भाई। और अब की जो मार्केट है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए यार। यहाँ नहीं पता है किस दिन आप 1000 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, कब गैप डाउन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं पता भाई। तो इस मार्केट में जो लोग पहली बार जिन्होंने झटका देखा है ना, वो एक चीज की गांठ बांध लो भाई, लिख के रख लो कि जब भी ट्रेड लेंगे तो पहला काम होगा उसका रिस्क देखना। चाहे वो कितना भी हाई कन्विक्शन का ट्रेड हो, आपको दिखता हो, आपसे मार्केट चार्ट बोल रहा हो ले ले ट्रेड, ले ले ट्रेड, तेरी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो भी पहले ये देखो इसमें रिस्क कितना है। ओवरनाइट पोजीशन जो लेके जाए उसको तो मैं कहता हूं 101%, 1001% उसको तो ये करना चाहिए कि भाई इसमें रिस्क कितना है। उसको पहले ये मान लो कि मेरे अगेंस्ट मार्केट 500 पॉइंट सुबह गैप गैप अप या गैप डाउन मेरे अगेंस्ट होगी, तो अब बता मेरा रिस्क कितना है भाई। अब सोचो हाल यार, जिसने कल फ्यूचर सेल, कॉल सेल या पुट बाई करके गया, उसका हाल क्या हुआ है बेचारे का। कल तक तो मार्केट थी भी रिस्क भाई, कुछ था ही नहीं मार्केट में। परसों बजट में तो धड़ 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 मार्केट गिरी थी, सब कुछ गिर गया था, 10-10% स्टॉक उड़ गए थे भाई। फिर क्या हुआ एकदम से, ये एकदम से लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट सीधा 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट गैप अप। क्या है यार, ये मजाक चल रहा है क्या कोई। बट हाँ, मजाक ही चल रहा है भाई, ये मार्केट ऐसी ही है, ये झटके लगते ही रहेंगे। इसमें आपको तैयार होना है। इसमें वही इंसान जीत के निकलेगा जो इन झटकों से निकल चुका होगा, जो इनको झेल चुका होगा, बहुत शांत दिमाग रख के जो काम करेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेगा। अब देखो, मेरा भी कल एक ट्रेड था, मैंने आपको बताया भी था कि एक स्टॉक में मेरी स्विंग ट्रेड में मैंने एक ट्रेड ले रखा था, फ्यूचर सेल कर रखा था। उसमें हुआ क्या था, जैसे मान लो मैंने यहां, मान लीजिए यहां मैंने सेल किया था, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये मेरा मान लो स्टॉप लॉस है, लेकिन वो यहां था, यहीं पे उसकी क्लोजिंग हो रही थी। मेरे बाइंग प्राइस है तो ऊपर था, वो थोड़ा सा लॉस में था मैं, बट मेरा रियल स्टॉप लॉस नहीं आया था भाई। बट फिर भी मैं उसको काट के गया शाम को कल। क्यों? क्योंकि ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट था भाई, इसको ओवरनाइट नहीं लेके जा सकता था। सोचो, मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ, फ्यूचर सेल किया हुआ था, ऑल्दो मैं उसको प्रॉपर हेज करके जाता, बट स्टिल लॉस बड़ा हो जाता। तो ये चीजें करो भाई कि कम से कम बचोगे, कुछ तो बचोगे। अब मैं यहां ले जाऊं कि नहीं यार लॉस तो नहीं लूंगा, अभी मेरा स्टॉप लॉस तो है नहीं, और वो यहां ओपन हो जाए सुबह, फिर क्या होगा भाई। तो कैपिटल बचानी जरूरी है भाई। छोटा छोटा मैंने छोटा सा लॉस लिया, कोई बात नहीं, मेरे को आज बड़ा मौका मिल गया, कल बड़ा मौका मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। कैपिटल बची होगी तभी तो कुछ करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा भाई। तो भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम करो। यहाँ पे कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं, टेलीग्राम पे भी कितने लोग हैं, कोई फ्यूचर पोजीशंस को सेल करके गया हुआ है, कोई कॉल सेल लेके गया, कोई पुट बाई करके गया हुआ है। कितने लोगों के फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज, ऐसे मैसेज आए हुए हैं भाई। कई लोग तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पुट बाई करके लेके गए हुए हैं। ऐसा क्या दिख गया था भाई आपको, क्या हो जाएगा, एक दिन में आर पार करने की सोच रहे हो। मत करो भाई, ये बहुत गलत चीज है ये। आपको एक मैं मेरी पाप थ्योरी बताता हूँ भाई। एक पाप थ्योरी है, वो नोट कर लो। जिन लोगों को ये ना चिंदी चोरी की आदत नहीं छूट रही होगी, छूट जाएगी। देखो, हम हमारे इंडियन कल्चर में तो है ही ये चीज कि भाई पाप मत करो। पाप इन द सेंस कुछ भी भाई, कोई भी चीज हो सकती है। मान लो कोई चोरी मत करो, किसी को दूसरे को भाई नुकसान मत पहुंचाओ, किसी का गलत मत लो, गलत मत खाओ, सारी चीजें हैं भाई। चलो, तो अगर पाप करोगे तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं भाई, या तो भाई मेरे खुद में से निकल जाएगा वो, या मेरी नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में से निकलेगा, निकलेगा जरूर वो, पक्की बात है ना भाई। ये वही मार्केट में है भाई, मार्केट में पाप मत करो भाई। मेरी बात नोट कर लो आप लोग। अगर पाप करेगा कोई भी इंसान, पाप का मतलब जो गलत पैसा कमाएगा, गलत पैसा मतलब जो तुक्केबाजी से पैसा कमाएगा, सट्टेबाजी से पैसा कमाएगा, जो यहाँ पे जुआ खेलेगा, चिंदी चोरी करेगा, वो पाप है, वो पाप का पैसा है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी पाप का पैसा, वो निकलेगा आपके अंदर से, निकलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात मेरी नोट कर लो कि बेशक मेरे नाम से आप नोट कर लो कि उन्होंने कहा है पाप का पैसा कमाया तो निकलेगा। अब देख लो आप जो भी कमा रहे हैं,
क्योंकि अदरवाइज तो आप हो ही नहीं सकते भाई। यहाँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग कब करोगे आप? चिंदी चोरी में पड़े रहोगे यार। कभी कॉल ओवरनाइट पोजीशंस लेगा, 5 रुपए की है इसलिए मैं ले गया। अरे क्या है यार, नहीं स्केल अप कर सकते भाई, नहीं स्केल अप कर सकते। 100 बार में से 1-2 बार 5 बार तुक्का लगेगा, बाकी स्केल अप नहीं कर पाओगे उससे आप कभी भी। उससे आप यूं नहीं कर सकते हो कि आज आप 2 लोट से ट्रेड करते हो, कल 4, फिर 8, 10, 15, 100, 200, 1000, 10,000, 50,000, ये इस लेवल तक नहीं जा सकते हो आप। एक वैसे ट्रेडर के लेवल से नहीं जा सकते हो जिसको देखने वाले नीचे लाख लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ ये है ट्रेडर। वहां तक नहीं जा सकते हो आप। ये लाखों करोड़ों की भीड़ में से एक हो गए फिर आप। तो मत करो ऐसा भाई। जिसको अगर इंसान को ये एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन इसको परस्यू करना है, उसको विद डिसिप्लिन के साथ ही चलना होगा। यहाँ पे स्टेप टू स्टेप ही आगे बढ़ना होगा भाई। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आज भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। चलो निफ्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए बातें बहुत हुई। देखो भाई कल सिंपल, कल क्या था भाई मार्केट में कि भाई ये जो लेवल था इसके नीचे हमने यही था कि भाई इसके नीचे जो है वो सेल ऑन राइज करेंगे। और ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट में न्यूज आई, न्यूज ड्रिवन मार्केट हुई, सीधा मार्केट गैप अप हुई। तो हम क्या कर सकते थे भाई? क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ बाइंग नहीं कर सकते, यहाँ बाइंग कहीं भी नहीं कर सकते हम तो भाई। ऊपर बाइंग सीधा तो बाइंग कर ही नहीं सकते। मार्केट यहाँ से सीधी भागी है 24,580 के आसपास से, और सीधी आ गई करीब 1800 पॉइंट के करीब गई मुंह ऊपर 2 दिन में। तो हम यहाँ बाइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। कितना भी बुलिश न्यूज हो, कुछ भी हो यार, मेरे को चार्ट ही नहीं बोलता, मैं बाइंग कैसे कर लूंगा भाई? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से अगर मुझे चांस मिलता है तो? हाँ, मैं बाइंग का क्या हो सकता है? बाइंग का ये हो सकता है मार्केट नीचे आए, यहां से ऐसे कोई मूव मिल जाए भाई जाने वाला कि यहां, लेकिन कोई बाइंग का सेटअप मिले तो छोटा मोटा कोई मूव मिल सकता था भाई। बट अगर यहां से मेरे को कोई सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाँ, यहां से ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये हाई चांस है प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिल सकता है भाई। कोई मिलेगा तो तुक्के बाद जिम कुछ नहीं भाई। अब कई लोगों ने मार्केट ओपन होते ही यहां से मान लो ट्रेड मार दिया होगा। ये मैंने बहुत मारे हैं भाई, पहले जब सीखता था तब बहुत मारे हैं। जब क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में मारने होते हैं। जाएगा तो क्या जाएगा, सोचते हैं कि क्या हो जाएगा। अब मान लो मैंने 1 लोट 2 लोट ले लिया, क्या हो जाएगा यार? हो जाएगा 2-4 हजार का लॉस, कौन सी जिंदगी खराब हो जाएगी उससे? तो ये माइंडसेट से लगता है ये तुक्का। जब यहाँ पे 10,000 20,000 क्वांटिटी मारनी होंगी ना, हिम्मत नहीं है भाई, मार लोगे आप, कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा। थोड़ी सी मार्केट अगेंस्ट आएगी तो, और ऐसे ऐसी माहौल में एकदम से मार्केट चली जाए 200 पॉइंट अगेंस्ट, तो ये नहीं होता भाई कि ओपन होते ही मैं मार लूं। ये तभी होता है जब क्वांटिटी थोड़ी होती है, खोने के लिए कुछ नहीं होता है। अब क्या हुआ मार्केट में बता देता हूं अब जल्दी से आपको। देखो पहली कैंडल कितनी बड़ी बन गई भाई, क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे? खत्म सिचुएशन सारी। यहां से अब कुछ ज्यादा बाइंग का भी कुछ मूड नहीं बचा है, सीधा कोई सेलिंग का नहीं बचा। इतना बड़ा मार्केट जब फॉल हो चुकी है। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं आपको वो दिखाता हूं भाई। देखिए इस ट्रेड को मैंने आप लोगों को, ट्रेड को तो नहीं वैसे मैंने, पर आपको एक व्यू दिया था मैंने अपना। देखो भाई मार्केट गिरी, होल्ड किया, ठीक है। मार्केट में व्यू तो अपना वही था, मार्केट में बुलिश तो थे ही नहीं पहले भी भाई। देखो सिंपल क्या हुआ मार्केट में भाई, ये अपना जो भागते घोड़े वाला सेटअप, मार्केट गिरी, होल्ड किया, फिर उसी डायरेक्शन में नीचे मार्केट ये ब्रेक डाउन हुआ भाई। यहाँ बेरिश अपना भागते घोड़े वाले का। तो यहाँ मैंने भाई इसमें, यहाँ मैंने कॉल सेल की थी, ठीक है। यहाँ मैंने कॉल सेल की, यहाँ की या यहाँ की कहीं से मैंने यहाँ कॉल सेल की। तो उसके बाद ये सिंपल स्टॉप लॉस था भाई अपना, सिंपल ट्रेड था भाई। एक ही ट्रेड लिया ना, इस चक्कर में मैं यहाँ पढ़ा ना मैंने देखा। ये मेरे को 15 मिनट में ट्रेड मिल गया ना, मैं 5 मिनट में इसको देख रहा था। अदरवाइज मैं आज ट्रेड अवॉइड करता, कोई दिक्कत नहीं था। एक स्टॉक में भी मेरा स्विंग ट्रेड हुआ था, वो मेरा हो गया था भाई। तो इसमें बस ये दिख गया मेरे को 15 मिनट में, तभी मैंने इसमें ले लिया। वो भी प्रॉपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल है भाई सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। इसको भाई कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए यूज नहीं करता मैं, प्रॉपर इसको लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करता हूँ। मैं अपनी स्टडी, स्विंग ट्रेड्स की, निफ्टी का व्यू, सब कुछ मतलब शेयर करता हूँ इस पर। तो जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई। और देखो यहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया था भाई कि निफ्टी व्यू, मैंने कहा था यहाँ से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप भी देख सकता हूँ मैं। आई विल कंप्लीटली अवॉइड बुलिश ट्रेड, ज्यादा रिस्क ना ले, लिमिट में ट्रेड करें, ट्राई करें, सेलिंग करो पॉसिबल हो तो, कि बाइंग मत करो भाई, क्योंकि एक्सपायरी थी भाई। और सेकंड हाफ में वैसे प्रीमियम जल्दी टूटने लग जाते हैं। तो यही था, मैंने कहा था बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब वही था, मैंने यही देखा था भाई, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। और उसके बाद यहाँ से इसने बहुत बढ़िया मूव दिया भाई। अच्छा देखो एक चीज और क्या होती है मार्केट में, मार्केट कैसे कई बार फ्रस्ट्रेट करती है भाई। यहाँ ट्रेड ले लिया मान लो, अब देखोगे
तो कितनी देर तक मार्केट यहाँ खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही। आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको ना या बार बार व्यू चेंज नहीं करने हैं भाई। देखो मार्केट यहाँ नीचे गई, फिर इसने ग्रीन कैंडल बना दी, व्यू चेंज हो सकता है यहाँ पे कि मार्केट तो वापस आ गई, नहीं जा रही, फिर नीचे आई, फिर ग्रीन कैंडल बना दी, नहीं जा रही भाई, ये तो अपसाइड जा सकती है, जाएगी तो जाएगी यार। आपका स्टॉप लॉस है भाई, सिंपल बात है ना यार। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या मार्केट तो यूं ही चलेगी भाई, हो सकता है इसके पास भी जाके फिर गिर जाती है। अब ये देखिए बिल्कुल लास्ट में जाके गिरी है 3 बजे, और एकदम से इतना बड़ा प्रीमियम टूटा है भाई। इसका प्रीमियम 100 पॉइंट का इस कैंडल ने प्रीमियम तोड़ा है, 100 पॉइंट का, मैं आपको बता देता हूं। जबरदस्त प्रीमियम तोड़ा इसने। एक कैंडल ने टारगेट दे दिया, इतनी देर तक यहां बैठाए रखा मेरे को। मैंने टारगेट लगाया हुआ था इसमें, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये था भाई वो ट्रेड भी जो था, ये कॉल सेल की थी, इसको हेज किया था प्रॉपर कॉल बाई करके, और अच्छा थोड़ा इंदा मनी किया था मैंने। देखो मैं कई बार इंदा मनी क्यों करता हूँ भाई, ये मैंने देखो बताया भी आपको, ट्रेड का ये सब बताया भाई। देखो मैं इंदा मनी कई बार नहीं इसलिए करता हूँ भाई, मैं इंदा मनी में क्या होता है, मैं अपना जो सेटअप है ना, जो भागते घोड़े वाला सेटअप है, उसकी एक क्वालिटी उसकी ये है कि भाई ये ना सेटअप बनने के बाद मार्केट ना चलती है, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम सेटअप बना मार्केट दौड़ जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन द मनी जा सकता हूँ कई बार, क्योंकि भाई इसमें प्रीमियम ठीक मिल रहा था मेरे को। अगर मैं ये मान लो एट द मनी करता, उसमें प्रीमियम नहीं था कुछ भी, प्रीमियम इतने टूट चुके थे। तो इस वजह से मेरे को इन द मनी कि हाँ मार्केट मेरी साइड मूव करती है, 50-100 पॉइंट मूव मिल जाता है मेरे को। अगर मूव नहीं मिलेगा ना तो फिर तो मेरे को लॉस हो जाता है। मान लो मार्केट यहीं पे खड़ी रह जाती है, यहीं पे रह जाती तो मेरे को लॉस हो जाता, क्योंकि मैंने जो बाई की है वो तो मेरे को पूरा लॉस देगी देगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो मैंने ऊपर की कर रखी थी ओटीएम की। लेकिन कॉल जो थी ये भी जितना ज्यादा डीके नहीं मिलता मेरे को। तो इस वजह से मैं कई बार इन दमनी कर लेता हूँ प्रीमियम अच्छा लेने के लिए, बट वो इस तभी करता हूँ भाई जब मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट तेरी साइड जाएगी, फास्ट जाएगी, अभी तब करता हूँ। वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ठीक ठीक कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट यही था देखो 650 तक का, 25,650 ये मेरा टारगेट था। ठीक है, मैंने सोचा था यहां तक आएगी, तो यहीं की मैंने की थी 25,650 की कॉल। ऑल्दो एग्जैक्टली यहां तक नहीं आया, बट जो मेरा टारगेट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा था ना, वो टारगेट आ गया था मेरा, वो यहीं पे आ गया था। ये था भाई आज का। तो देखो आप एक चीज ये देखो, मार्केट में कितनी उथल पुथल हो चुकी है, कितनी न्यूज आ चुकी है, सब कुछ हो चुका ना भाई। स्टिल देखो ट्रेड मिला या नहीं मिला, मिला ना, शांति से बैठो यार, क्या लेना है न्यूज व्यूज से, क्या करना है आपको। एक ट्रेडर है उसको नहीं चाहिए भाई क्या यूएस हुआ, क्या ट्रेड डील हुई, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूँ बात, सिर्फ चार्ट सिर्फ चार्ट सिर्फ चार्ट, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी बदल देगा भाई। सीरियसली बोल रहा हूं आपको, सीरियस ले लो, सीरियस ले लो, सीरियस ले लो, तुक्केबाजी से दूर हो जाओ। कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते भाई, तुक्केबाजी कभी नहीं जीत सकते। बेशक चाहे कितना जोर लगा लो, कितने भी शाणे बन लो भाई, कितने भी तेज बन लो भाई, कितना भी पैसा लिया हो, नहीं इस मार्केट से जीत सकते हो तुक्केबाजी में। बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, और एक टाइम फ्रेम, एक सेटअप, एक इंडेक्स पकड़ के बस चार्ट में घुस जाओ भाई। जब सेटअप मिले तब ट्रेड लेना है बस, चाहे 2 दिन में मिले, चाहे रोज मिले, चाहे 3 दिन में मिले, बात खत्म। चलिए भाई अब देखते हैं, थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड का बता देता हूँ आपको। देखो भाई गोल्ड में क्या है ना, मैंने आपको ध्यान होगा आपको, मैं ये लेवल आपको बताया था, जिन लोगों को मैंने कहा था भाई ETF वगैरह भी लेना हो, तो उनके लिए मैंने बताया था 130 से लेके 135, ये वाला जो लेवल है ना भाई, ये लेवल अच्छा है। और देखो यहां से एग्जैक्टली इसने 129 के आसपास, 1,29,000 के आसपास का यही लो लगाया, यहीं से देखिए 150 तक चला गया। ये है भाई, ये देखो यहां अब गिर रही थी, कई लोग यहां बाई कर लूं, यहां बाई कर लूं, यहां बाई कर लूं, कर लूं क्या, बाई कर लूं क्या, बहुत गिर चुका, बहुत गिर चुका भाई। ये है तुक्का, ये है चार्ट रीडिंग, कि भाई चार्ट बता रहा है, चार्ट हर चीज बताता है भाई, चार्ट बता रहा है भाई, इसकी स्पोर्ट ही यहाँ पे है भाई, ये आएगा देर सवेर करके यहां तक आएगा। देखो आया, तो इंतजार करो भाई, इंतजार करोगे तो इंतजार का मजा भी अलग ही होगा, फल भी अलग मिलेगा। अब क्या कर सकते हो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट भाई कुछ नहीं कर सकते, इसमें मेरा बुलिश व्यू नहीं है अभी, यूं गया है यूं आया है, बेशक यहां तक चला जाए, मेरा बुलिश व्यू नहीं है, बात ही खत्म है यार, क्लियर है बात है, सिंपल। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, समझ ही नहीं आ रही, यहां से सेलिंग भी नहीं कर सकता जब तक डे लो ब्रेक नहीं हुआ है। अब बुलिश चल रहा है, आपको किसी को लेना है तो ठीक है भाई, जब तक हायर लो मिले आप लेते जाओ, हायर लो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ते जाओ भाई। सेलिंग तो इसका डे लो ब्रेक होगा तो ही करेंगे भाई, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यही व्यू है भाई। बात आएगी क्रूड ऑयल की भाई, क्रूड ऑयल में क्या कर सकते हैं, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे। देखो भाई क्रूड ऑयल में क्या है ना, कि मैं आपको बताऊं, जब इतना बड़ा फॉल आ जाता है तो मैंने आपको बताया भाई नीचे नहीं सेल करेंगे यार, किसी का तुक्का लग गया, तुक्के में कुछ फंस गया, ले गया वो ले गया, वो एग्जिट नहीं हुआ, वो ट्रैप हो गया होगा,
तो वही वेट करनी पड़ेगी। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, क्या पता भाई। बाउंस पे बेचूंगा मैं, मरे हुए को और नहीं मारना भाई। ये मर चुका है भाई ऑलरेडी, 2 दिन में बेचारा इतना गिर चुका है, और चला जाता चला जाता चला जाता, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें बताओ। ये देखो नीचे स्पॉट लेवल्स है भाई, तो वेट करो भाई, बाउंस में बेचो। हाँ यही है, हाँ व्यू मेरा वही है, सेलोन राइज बाउंस में बेचेंगे भाई। यहाँ नेचुरल गैस में कोई व्यू नहीं है भाई, यहाँ तक यहाँ गई थी बेचारी, और 2-3 दिन में 2-4 दिन में यहीं पे वापिस आ रही, कोई व्यू नहीं है भाई, खत्म है, बात ही खत्म है। और तो क्या है भाई, अपने ये ट्रेड डील वगैरह का था भाई, ट्रेड डील हुई है बहुत अच्छी। देखो भाई बात है, मैं आपको बात बताता हूँ। हो सकता है कुछ लोग पार्टीबाजी है उस वजह से भाई गलत वलत बोले, लेकिन देखो आपको एक मैच्योर बात मैं अगर समझाऊं तो भाई, बहुत बड़े एक्सपर्ट हम नहीं हैं फाइनेंस के या इकोनॉमिक्स के या ट्रेड से रिलेटेड ऐसी बातें कि हमारी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो भाई। बट जो थोड़ी सी पढ़े लिखे वाली बात मैं करूं तो देखो सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी कहो, कहने की बात तो अलग है, बट यूएस जो है वो आज के दिन वर्ल्ड का तो पूरा बॉस वही है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी, चाहे वो डिफेंस के मामले में भी, चाहे इकोनॉमी के मामले में भी। 35-40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी, सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भाई। तो हर चीज में वो है भाई, वो सारी दुनिया एक साइड है, वो अकेले एक साइड है, इतना है उनमें। तो हमारा उनसे, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना हमारे बिल्कुल बगल में है, एक और सुपर पावर, जिसके साथ हमारे टर्म्स ज्यादा अच्छे हैं नहीं भाई। साथ में पाकिस्तान है भाई, सारे मतलब दुश्मन आस पड़ोस में है भाई, सांप कोबरा पास में पड़े हुए हैं। तो हमें, अगर हमें खुद को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, एक सुपर पावर बनाना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो भाई। बच्चों वाली बातें नहीं करते भाई, ट्रंप ने ये बोल दिया है, मोदी जवाब दे, मोदी क्या हो जाएगा। अरे भाई समझदार इंसान कौन होता है, समझदार इंसान इन चक्रों में नहीं पड़ता भाई, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करता है वो। बहुत मेच्योरिटी दिखाई है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक चीजें की हैं। 50% टैरिफ से 18% पे लेके आए हैं, जबकि हमारे जितने भी आस पड़ोस में जितनी भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज थी ना, जो उन सब का टैरिफ ज्यादा है हमसे, अब हमारा सबसे कम टैरिफ है उनमें से। तो बहुत बड़ी जीत है ये। और जबकि इंडिया बहुत हैवी टैरिफ लगाता है, बाहर से कुछ भी आता है उसको, यूएस तो बार बार कह रहा है इंडिया महाराजा टैक्सीज है, इतने हैवी टैक्सीज लगाता है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। जहाँ बिजनेसेस हैं उनसे पूछो जाके, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके यूएस में 50-60% एक्सपोर्ट था। टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, सी फूड का था, ऑटो एंसिलरी कंपनीज थी, फार्मा था, आईटी था, सब कुछ तो यूएस पे डिपेंडेंट है भाई। उनसे पूछो बेचारों से यार, कंपनीज बंद होने वाली थी, 50-50% टैरिफ थोड़ी भुगता जाता है। जहां 10-20%, 10-15% के मार्जिन पे काम करता हूँ, 50% एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, कौन जेब से भरेगा भाई। और वैसे भी यूएस की एज ए कंट्री भी नीड है भाई, जहां यूएस को हमारी नीड है, हमें भी यूएस की नीड है भाई। टेक्नोलॉजी देगा हमें भाई, सुपर पावर है वो बिल्कुल, और बहुत इज्जत के साथ डील हुई है। लेकिन मेन बात यह है, इंडिया ने उनकी टर्म्स नहीं माननी थी भाई। इंडिया 2-3 कंट्रीज में सही था, पूरे वर्ल्ड में जो नहीं झुका था, ये भी सच्चाई है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी न्यूज है, मार्केट के लिए अच्छी, मार्केट ने पॉजिटिव लिया इसको। चले भाई एक बार डिस्कस करते हैं, देखिए निफ्टी का, और निफ्टी का अपना नेक्स्ट व्यू क्या हो सकता है भाई, वो चीज डिस्कस करते हैं। देखो आपको यार, किसी को भी ना, कोई भी लेमन को भी आप ये चीज दिखाओगे चार्ट, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, क्या बोलेगा भाई, यहाँ से बाइंग साइड तो जाने का मतलब नहीं है भाई। कहाँ कब जाएंगे बाइंग, इसका हाई निकलेगा तभी, नहीं जा सकते, कोई मतलब नहीं। या फिर यहाँ से नीचे से कोई बाइंग का सेटअप बन के चलेगा। तो कर क्या सकते हैं, सेलिंग करेंगे तो कौन सा एरिया हो सकता है जहां सेल करेंगे। 2 एरिया हो सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से सिंपल चीजें। या तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड है, क्योंकि भाई आज गिर बहुत ज्यादा गई ना, बहुत ज्यादा गिर गई, तो अपसाइड मूव देगी ना, बाउंस, बाउंस को बेचा जाएगा। क्योंकि इन एरियाज में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कोई बायर आएगा, क्योंकि बायर आएगा इसके ऊपर ही, या बायर आएगा लोअर लेवल्स पे ही, जिसको सिंपल है। तो बाउंस आए, हाई लगे नीचे, लोअर हाई, सेलिंग सेटअप मिले बेचना है, या बेरिस भागता घोड़ा सेटअप मिले बेचना है, एक। दूसरा, जो आज का लो है 25,650 के आसपास, यहां मार्केट होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, उसके बाद लोअर हाई या बेरिस भागता घोड़ा सेटअप बेचना है, क्योंकि नीचे स्कोप है भाई आने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं लो ब्रेक हो तो बेचना है। 2, तीसरी चीज क्या हो सकती है, मान लो मार्केट सीधा नीचे भाग जाए या गैप डाउन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जगह है। तो सीधा भाग जाए तो आप जल्दबाजी मत करो, फिर आप क्या करोगे, आपको पता लग जाएगा भाई लो ब्रेक हो चुका, मार्केट भेजी सी होगी, नीचे आ गई, फिर पुल बैक का वेट करो। जैसे पुल बैक पे सेलिंग सेटअप मिलता है बेचो, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप मिलता है बेचो, ये अप्रोच रहेगी।
क्योंकि जब नीचे आएगी मार्केट तो बाउंस देगी मार्केट, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना दे, और नहीं देगी तो नहीं देगी, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी, सिंपल सी अप्रोच है भाई, इसमें कुछ इधर उधर की चीज नहीं। मैं यहाँ से बाइंग वाइंग नहीं करूंगा भाई। अगर मान लो नीचे से बाइंग आती है तो मैं वेट करूंगा कि वो कब मेरे को वापिस सेलिंग का ही सेटअप दे, बस ये मेरी अप्रोच रहेगी। और ऐसे ही आप लोग प्लान करके बैठा करो, ट्रेड प्लान करो, ट्रेडिंग एरियाज को अपने को फिक्स करके बैठो, तभी भाई आपको ट्रेड मिलेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए मार्केट अपसाइड चली जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसके आसपास ऊपर जाते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, हाई लगे, नीचे आए, लोअर आई, सेलिंग सेटअप बेचो, या फिर बीरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले बेचो। एक दूसरा मान लीजिए मार्केट इसी एरिया में, ये एरिया है, यहीं पे मार्केट आया, होल्ड कर ले, रेंज बनाए, ब्रेक डाउन करे, फिर लोअर आई पकड़ो, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बेचो। या फिर क्या हो सकता है भाई, मार्केट सीधा ही भाग जाए एक बार, कोई बात नहीं, भाग सकती है भाई, या गैप डाउन हो जाए, फिर वेट करो पुल बैक का, फिर ये लोअर हाई जो ये लगे ना, लोअर हाई ऐसे ही कोई लोअर हाई मिले बेचो, सेलिंग सेटअप मिलेगा बेचो। ये अप्रोच आप रखो, बाइंग वाइंग को यहाँ अवॉइड करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में शांति से काम करो। चलो बताना मुझे वीडियो कैसे लगी, सभी लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना है शेयर करो वीडियो को, फैलाओ अपने चैनल को। धन्यवाद।